दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2025-26 अब लगभग ऑलमोस्ट एंड होने की कगार पर है। मार्च 2026 महीना चल रहा है और इस मार्च महीने के कुछ ही दिन अभी बचे हुए हैं। और इस मार्च महीने के अंदर अपनों ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लेके और 28 फरवरी 2026 तक जो अपनी बिजनेस की अकाउंटिंग करी है अपनी कंपनी की शॉप की, उसके डाटा को यानी कि उस 11 महीने के डाटा को अब अपने को एक बार गो थ्रू करने की जरूरत है, डाटा को रीचेक करने की जरूरत है। अगर कोई हमारे से गलती हो गई है इस 11 महीने की अकाउंटिंग के दौरान, तो उस गलती को सुधारने का मौका अभी भी हमारे पास में, जब अपने मार्च 2026 की रिटर्न को फाइल करेंगे तो उसके अंदर अपने सुधार कर सकते हैं। क्योंकि कुछ गलती हमारी GSTR 1 से संबंधित हो सकती है, कुछ गलती हमारी GSTR 3B से संबंधित भी हो सकती है। तो अभी भी हमारी मार्च महीने की GSTR 1 भी जानी बाकी है और 3 भी जानी बाकी है। तो अगर 11 महीनों के अंदर अपन कोई गलती कर दी है तो उसका सुधार अपने मार्च महीने के अंदर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा डाटा हमें मैच करना होगा इस मार्च महीने के अंदर, ताकि अगर हमारे से कोई गलती अगर हमें पकड़ में आती है तो उसकी गलती को अपने इस मार्च महीने के अंदर ही सुधार कर सकते हैं। तो अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर सभी गलती को सुधार कर लिया तो जो हमारी बिजनेस की टैक्स ऑडिट होनी है वो भी प्रॉपर सही डाटा के साथ होगी, और हमारा जो GST की एनुअल रिटर्न हमें फाइल करनी है 99C, वो भी हमारी प्रॉपर सही डाटा के साथ में ऑनलाइन सबमिट होगी। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड तक आप जरूर देखना। वीडियो पसंद आई तो लाइक आप जरूर कर देना, और इसी टाइप की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मिलान GST से संबंधित, क्योंकि इस वीडियो के अंदर अपन ने GST से संबंधित ही डाटा को कवर किया हुआ है, अभी हमें GST से संबंधित जो रिकॉर्ड मैच करना है वो सबसे पहले आपको ये करना है कि जो अपन ने 11 महीने की जो GSTR 1 की रिटर्न को फाइल कर दिया और अपन ने 11 महीने की GSTR 3B रिटर्न को भी फाइल किया हुआ है, तो हमें आपस में इन GSTR 1 और GSTR 3B की जो सेल है इसकी हमें सेल को आपस में मैच करना है। भी जितना सेल का डाटा हमने GSTR 1 के अंदर दिया है उतना सेल हमारी GSTR 3B के अंदर भी है या नहीं है, ये हमें ऑनलाइन डाटा चेक करना है। अभी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात नहीं कर रहे। उसके बाद में हमें GST की जो हमारी टैक्स लाइबिलिटी बनती है आउटपुट की, वो भी हमें चेक करनी है भी जितनी हमारी आउटपुट GSTR 1 के अंदर अपनों ने GST का दिखाया है उतना डाटा हमारा GSTR 3B के अंदर भी आउटपुट है या नहीं है। कई बार क्या होता है सेल हमारी मैच हो जाती है लेकिन टैक्स के अंदर डिफरेंस आ जाता है, तो आपको सेल भी चेक करनी है और सेल के साथ साथ आउटपुट जितना टैक्स बनता है हमारा वो टैक्स भी हमें 3B वर्सेज GSTR 1 का चेक करना है ये पोर्टल का। अब उसके बाद अपने बात करते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हमें सेल चेक करनी है B2B और B2C की, और वो अपने को अब चेक करनी पड़ेगी कि जो अपनों ने 11 महीने के अंदर ऑनलाइन GSTR 1 के अंदर जो दी है सेल B2B और B2C, उसके अंदर आपस में कोई डिफरेंस तो नहीं है। अब इसके लिए आपको जिस भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आपने बुक्स मेंटेन करी है वो डाटा आपको चेक कर लेना है, और अपनी बुक्स के अंदर क्या करना है जो भी आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होगा उसके अंदर आपको GSTR 1 1 अप्रैल से लेके और 28 फरवरी तक का डाटा आपको ओपन करना है। आप 31 मार्च तक का डाटा मैच करोगे तो मैच नहीं होगा, क्योंकि मार्च महीने की अभी तक अपनों ने रिटर्न फाइल करी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आपको चेक कर लेना है भी आपका जो B2B सेल जो सेल है और B2B की जो सेल है वो अब जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो आ रही है आपकी GSTR 1 के अंदर आ रही है, वही डाटा आपका पोर्टल के ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा GSTR 1। क्योंकि जब आप जहाँ से भी आपने रिटर्न फाइल करवाई है CS साहब से, एडवोकेट से या अकाउंटेंट लोगों ने जिन्होंने भी आपकी रिटर्न फाइल करी है, तो वहाँ से आप कुछ इस तरीके से आप अपनी फाइलें जो वहाँ से मंगवा सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है भी पूरे 11 महीने का रिकॉर्ड आपके पास आ जाएगा जहाँ आपको सही डाटा प्रॉपर दिखता रहेगा भी आपकी B2B की सेल कितनी है, B2C की सेल कितनी है, परसेंटेज वाइज सेल कितनी है, ठीक है ना, और प्लेस ऑफ सप्लाई की सेल कितनी है, सारा का सारा रिकॉर्ड वहाँ से आपको मिल जाएगा। बस इसी रिकॉर्ड को अपने को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ एक बार रीचेक करना है। ठीक है, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स की B2B और B2C की सेल। कई बार ऐसा होता है भी कोई ऐसा हमारे पास में कस्टमर जिसके पास पहले GST नंबर नहीं था बाद में आया है, लेकिन आपने बाद में जो GSTR नंबर डाला लेकिन वो आपकी हो सकता है सॉफ्टवेयर सेल पीछे वाली जो सेल थी जो कि एक अनरजिस्टर्ड को सेल थी वो भी कहीं B2B के अंदर कन्वर्ट ना कर दी हो आपके सॉफ्टवेयर ने, तो वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। उसके बाद में जो हमारा GST का ITC के ऊपर जो पोर्टल 3B के ऊपर जो हमने क्लेम किया हुआ है यानी कि ITC, वो हमारा GSTR 2A 2B के साथ मैच है या नहीं है। गलती से अपने कोई ज़्यादा क्लेम ना कर लिया हो या गलती से अपने कोई कम भी क्लेम ना कर लिया हो, ये हमने ऑनलाइन अपने को चेक करना है। उसके बाद में जो GST पोर्टल पे 3B जो अपनों ने क्लेम किया हुआ है वो क्लेम जितना ITC अपनों ने क्लेम कर लिया 3B के अंदर ऑनलाइन 11 महीनों का, अब वही ITC अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर है या नहीं है। अब यहाँ पर डिफरेंस आने का कारण हो सकता है, कारण क्या होता है भी कई बार मान लीजिए आप उन्होंने लास्ट ईयर का जो इनपुट था
वो अपनों ने यानी कि 24-25 का था, वो अपनों ने 25-26 के अंदर आके क्लेम किया हुआ है। तो वो बुक्स के अंदर तो आपका 24-25 भी रह गया, लेकिन अब आपको 3B के अंदर अगर आप मैच करोगे तो 3B के अंदर आपका अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बजाय ज़्यादा इनपुट बोलेगा। तो अगर वो जितना ज़्यादा इनपुट बोल रहा है तो उसकी भी समरी हमें बना के रखनी पड़ेगी, ताकि हमारे GST 996 के दौरान अपने इसको क्लियर कर सकें भी इतना ITC तो हमारा ड्यूरिंग द ईयर यानी कि 25-26 का है, और ये हमारा डाटा लास्ट ईयर यानी कि 24-25 का डाटा जो कि हमने 25-26 के अंदर इसको क्लेम किया हुआ है। तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आपको 3B ओपन कर लेनी है। कहाँ से लेके 1/4/25 से लेके और 28 फरवरी 2026 तक का, क्योंकि अपनों ने फरवरी महीने की भी GSTR 3B रिटर्न को फाइल कर दी है। तो जो आपका बुक्स के अंदर 3B के अंदर जो ITC आ रहा है वही ITC, उतना ITC आपका 3B क्लेम के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। ज़्यादा आ रहा है तो आपको रीजन चेक करना पड़ेगा कि क्यों आ रहा है, कौन से महीने के अंदर आपका आ रहा है। तो ये अभी आपको जब इस टाइप की आपकी जब की सेल की समरी आएगी तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा फिर टोटल आपका ITC कितना था, IGST का कितना है, CGST का कितना है, SGST का कितना है। तो ये सारा रिकॉर्ड आपको जहाँ से आपने रिटर्न फाइल करवाई थी वहीं से आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जो ITC अपना 2B के अंदर है, ठीक है ना, उतना ही डाटा हमारे पास बुक्स के अंदर भी आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है ना। 2B का मतलब 2B का आएगा आपका पीरियड वाइज, मतलब मंथ वाइज आपका डाटा हमें शो होता है 2B के अंदर। तो उस 2B के अंदर भी हमें वो चेक करना पड़ेगा भी जो अब 2B के अंदर जो डाटा आ रहा है फाइनेंशियल ईयर 25-26 का, अप्रैल से लेके फरवरी तक का, उतना ITC अपनी बुक्स में है या नहीं है। ये कई बार 2B के अंदर भी आपका ऐसा रिकॉर्ड होगा भी जो आपके पिछले क्वार्टर का भी यानी कि 24-25 का जो फोर्थ क्वार्टर था उसका भी रिकॉर्ड आपका हो सकता है 2B के अंदर शो करता रहे। तो वो आपको 3B जब आप मैच करेंगे तो वहीं से भी आपको पता चल जाएगा भी 2B के अंदर आपका लास्ट ईयर का भी रिकॉर्ड कुछ इसके अंदर आ रहा है, और आपकी अभी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपनी उसके अंदर कम आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर तो अपने ने 11 महीनों के अंदर जो परचेज की एंट्री करी है वही डाटा हमें बुक्स के अंदर दिखता है। और 2B के अंदर आपका इस साल का तो दिखेगा दिखेगा, हो सकता है लास्ट ईयर का भी कोई आपका फोर्थ क्वार्टर का 2B के अंदर भी डाटा आया होगा आपका, क्योंकि काफ़ी ऐसे भी डीलर होते हैं जो अपनी क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं, तो उन्होंने कोई लेट रिटर्न फाइल करी होगी तो उसका डाटा भी आपको चेक कर लेना है। उसके बाद में जो हमारी RCM की लाइबिलिटी अपने 3B के अंदर दिखाते हैं, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए अपनों ने कोई ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस ली है अनरजिस्टर्ड से, या किसी अनरजिस्टर्ड को अपनों ने रेंट पे किया होगा कोई गोडाउन का, शॉप का, उसके ऊपर अपनों ने RCM जमा करवाया है। तो जितना अपनों ने ऑनलाइन 3B के अंदर अपनों ने जमा करवा दिया GST पोर्टल पर, वो हमें चेक करना है। और प्रेजेंट टाइम के अंदर जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जितना हमारे पास में 3B रिटर्न के अंदर हमें यहाँ दिखेगा 3.1 के अंदर, इसके अंदर रिवर्स चार्ज यानी कि 3.1D का जो कॉलम आ रहा है एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज, इसके अंदर हमें चेक करना है भी यहाँ जो हमारे पास में डाटा आ रहा है उतना डाटा हमारा 3B के अंदर ऑनलाइन पोर्टल पर जो अपनों ने सबमिट कर चुके हैं 11 महीनों की, वो डाटा और ये डाटा आपस के अंदर सेम है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है भी एंट्री आपने बाद में करी हो, 3B रिटर्न आपने पहले सबमिट कर दी हो, या उसके अंदर बाद में कोई अमाउंट के अंदर आपने चेंजिंग करी हो जिसकी वजह से आपकी RCM की जो टैक्स लायबिलिटी है उसके अंदर मतलब घट सकता है या बढ़ सकता है, अगर आपने कोई अमाउंट कम या ज़्यादा करी है तो वो हमें चेक कर लेना। अगर कोई डिफरेंस है तो अपने इस मार्च महीने के अंदर उसको भी चेक कर मतलब चेंज कर सकते हैं, उसका टैक्स अपने जमा करवा सकते हैं। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात आएगी भी जो हमारे पास में GST के ऊपर पोर्टल पे जो हमारा केस लेजर क्रेडिट लेजर जो आ रहा है उसके अंदर जो बैलेंस आ रहा है वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ आ रहा है या नहीं आ रहा। हो सकता है इसके अंदर तो ऑलमोस्ट आपको डिफरेंस मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि कई बार आप IMS अपने चेक करते नहीं है और IMS अपने मतलब सबमिट आपने नहीं किया तो वहाँ पर कुछ ऐसे भी इनपुट आपको मिलते होंगे जिसका अपनी कंपनी उसको ITC लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन वो पोर्टल पर अभी भी है क्योंकि आप लोगों ने IMS के अंदर जाके उसको रिजेक्ट नहीं किया। तो रिजेक्ट नहीं करेंगे तो हमारे क्रेडिट लेजर के अंदर भी उसका ITC हमें दिखता रहेगा। तो हो सकता है आपके पोर्टल के ऊपर ITC जो क्रेडिट लेजर का जो बैलेंस है 28 फरवरी तक का वो ज़्यादा आ रहा होगा और आपकी बुक्स के अंदर कम आ रहा होगा। अगर पोर्टल पे कम है और बुक्स में ज़्यादा है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा भी ऐसा कौन सा इनपुट है जो हमारे पास बुक्स में तो है लेकिन पोर्टल पे नहीं है। भी गलती से ऐसा कोई हमारे पास में लेजर को एक गलती टैक्स की कोई परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमारे पास में इनपुट को ज़्यादा ना आ गया हो, गलती से कोई टैक्स रेट की वजह से या कोई एंट्री करते वक्त कोई हमारा इनपुट ज़्यादा न बन गया हो तो वो हमें प्रॉपर चेक करना पड़ेगा। यानी कि आपका जो लेजर है वो ऑनलाइन हो सकता है ज़्यादा मिलेगा, 99% केस में ऐसे ही होता है कि ऑनलाइन हमारा ज़्यादा रहता है कैश लेजर, और कैश लेजर नहीं, कैश लेजर तो सेम ही रहेगा, क्रेडिट लेजर है इसी के अंदर डिफरेंस मिलता है क्योंकि कैश लेजर तो वही होगा जो अपनों ने कैश जमा कराया होगा और उतनी एंट्री हमने बुक्स के अंदर भी करी होती है।
तो कैश लेजर तो आपका बिल्कुल सेम मिल सकता है, लेकिन जो डिफरेंस आने का चांसेस है वो आपका रहने वाला है क्रेडिट लेजर के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो अपनों ने कैश के थ्रू जो अपनों ने पेड किया होता है वो भी हमें यहाँ दिख जाता है भी कब कब अपनों ने कितने कितने रुपए की अमाउंट अपनों ने मतलब एडजस्टमेंट करी है और कितना अपनों ने केस के अंदर जमा भी करवाया हुआ है। जैसे आप इस समरी को आप देखोगे तो यहाँ पे पेड बाई केस भी आपको दिखता रहेगा भी ये आपका आरसीएम है, इतना आपने आरसीएम की अमाउंट आपने जमा करवाई थी और इतना आपने पेड बाई केस आपने ये जमा करवाया है, यानी कि जितना आरसीएम था उतना आपने केस भी इसके अंदर जमा करवा रखा है। तो केस की एंट्री आप रिवर्स चार्ज के अंदर अकाउंट के अंदर भी आपको मिल जाएगी, या जीएसटी का केस का लेजर अगर आपने बुक्स के अंदर अलग से मेंटेन किया हुआ है तो भी आपको मिल जाएगा। तो यानी कि ये कुछ इस तरीके का रिकॉर्ड है, अगर इसके अंदर अपने उनको कोई गलती मिलती है, चाहे वो GSTR 1 से संबंधित हो, चाहे वो GSTR 3B की रिटर्न से संबंधित हो, तो अपने उनको मार्च महीने की रिटर्न के अंदर उसको सुधार है जो कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से संबंधित फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये थोड़े से फ्रेशर अकाउंटेंट है उन लोगों के लिए थोड़ा सा अजीब सा उनको लगेगा, क्योंकि उनके लिए पहली बार ये काम पड़ रहा है। अगर ऑलरेडी अकाउंटेंट लोग इस काम को कर रहे हैं तो उनके लिए तो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि वो अमूमन अक्सर मंथली इस चीज़ को रिकनसाइल करते रहते हैं। गलतियां वहीं से होती है जहाँ या तो अकाउंटेंट कोई चेंज हो जाता है, या जो अकाउंटेंट काम करने वाला बंदा है वो बिल्कुल फ्रेशर होता है, तो उसकी वजह से ये डिफरेंस आने के चांसेज है जो रह जाते हैं। फिर भी इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है इस वीडियो से संबंधित, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कीजिए, पूरी कोशिश करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके इसकी कमेंट का भी रिप्लाई देने की। और वीडियो कैसे लगी वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बता देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी आप जरूर कर लेना।